Hello, my dear students. I am कल्पना मिश्रा and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 6 के कीवर्ड्स। इसके पहले हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया और इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके उस पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 8 या क्लास 8 साइंस की आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंबशन। कंबशन क्या होता है? इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट। मतलब ये एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और साथ में हमें क्या देता है? हीट और लाइट देता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने वुड को जलाया। ठीक है, अब वो जला, जो जल रहा है वो क्या है? जब जलना शुरू हुआ, अब लकड़ी क्या हुई? वो जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तब तक वो नहीं जलेगी। जब ऑक्सीजन के संपर्क में आई और उसको हमने फायर दिया तो वो जलने लगी। अब वो जलेगी तो हमें क्या देगा? हीट देगा और लाइट देगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें हीट और लाइट जो सब्सटेंस दे रहा है उसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है? केमिकल प्रोसेस हो रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं? कंबशन। ठीक है, नेक्स्ट कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब जो वुड हमने लिया था ना वो क्या है? हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ठीक है, तो द सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूस लाइट एंड हीट इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबशन क्या था? जो जला। ठीक है, जलने की जो प्रोसेस हुई वो कंबशन था। जो सब्सटेंस हम जला रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा? हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, the substance which cannot produce light and heat and cannot react with oxygen on burning is called non combustible substance। तो इसका अपोजिट हो गया कंबस्टिबल सब्सटेंस का। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या था? जलता था और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता था। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होगा? ना हीट प्रोड्यूस करेगा, ना लाइट प्रोड्यूस करेगा, ना ही वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बर्न करेगा, जलेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है वो उसका क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक मैच बॉक्स में से एक मैच स्टिक लिया, ठीक है, और उसको हम मैच बॉक्स के ऊपर रगड़ते हैं तो क्या होती है? फटाफट फायर कैच कर लेती है। ठीक है, एक अगर हमने वुड लिया तो उस पर हम क्या करेंगे? पहले केरोसिन ऑयल या कुछ भी डालेंगे और उसके बाद हम उसको जलाएंगे तब वो जलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा? सीएनजी या एलपीजी है, जैसे ही माचिस की तीली लेके जाओगे फटाफट जल जाएगा। मीन्स द लोएस्ट टेम्परेचर, मतलब जब वो जलना शुरू हो गया, ठीक है, उसी टेम्परेचर को जैसे ही वो जलना शुरू हो गया और उसने फायर कैच कर ली, उसको उसका क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, inflammable substance, the substance which has low ignition temperature and catch fire easily। substance क्या होता है? जिसका low ignition temperature होता है और फायर क्या करता है? easily कैच कर लेता है। ठीक है, ignition temperature आप समझ गए क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट 6, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जो फायर को कंट्रोल करता है। अगर कहीं फायर आग लग जाती है ना तो एक ऐसा डिवाइस आता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो क्या करता है? उस आग को बुझाने के काम करता है। तो उस आग को बुझाने में, किसी भी आग को बुझाने में जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसे बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ, कंबशन। कंबशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए फ्यूल टू गिव हीट एंड लाइट। ठीक है, ये सॉरी हमारा फर्स्ट टॉपिक हो चुका था, फिर से अगेन हो गया, इट्स ओके, कोई ना। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस, ठीक है, चाहे आप वो डेफिनेशन ये लिख लो या ये लिख लो, कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल बर्न होता है और हमें क्या देता है? हीट और लाइट देता है। नेक्स्ट, कैलोरीफिक वैल्यू, द एनर्जी प्रोड्यूस बाय कंप्लीट बर्निंग। ठीक है, जब कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कोई भी फ्यूल जो है वो कंप्लीट बर्न होता है 1 kg ऑफ ए फ्यूल। अगर 1 kg फ्यूल को हमने जलाया और वो कंप्लीट बर्न हो गया, वो उसका क्या कहलाता है? कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, द स्लो राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के ऊपर जो स्लो स्लो राइज होता है ना टेम्परेचर, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। धीरे धीरे क्या हो रहा है?
टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर किसके कारण बढ़ रहा है? हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती जाएगी टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी। और इसकी वजह से क्या होगा, जो बड़े बड़े ग्लेशियर है ना, बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे और आसपास के एरिया जो हैं वो उसमें डूब जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारे हो गए सारे टॉपिक कीवर्ड्स इस चैप्टर के। आई होप बच्चों ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा और उसके बाद आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस चैप्टर का है वो भी आपने अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।